राधे राधे बच्चों। आज है हमारी क्लास का दूसरा दिन। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, तो उसको जाके देख लीजिए। देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में क्या नया देखने को मिलता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो हम लोगों के पूर्णांक युग्म दिए हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक समझ गए? फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली संख्या बच्चों अपनी क्या है? 26 और 91। ठीक है, पहली संख्या अपनी है ये बाबू। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल। अब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही पुराना अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 26 और 91 का। तो 13 दूनी 26 होता है बच्चों, दो एक कम दो, दो त्याई 6, 13 एक कम 13, 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 एक 21, 13 एक कम 13, ये कट गया। तो हम लोगों का जो अभाज्य गुणनखंड आया है बाबू, 26 का आया है 2 गुणे 13 गुणे 1। 91 का आया है बच्चों 7 गुणे 13 गुणे 1। तो हम लोगों को बच्चों निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। किन्हीं भी दो संख्याओं का जब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात की जाती है तो उन संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। बच्चों देखो, एचसीएफ का जो मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है वही अपना क्या हो जाता है बच्चों? एचसीएफ। इसमें अपने पास 13 और 1, यही तो कॉमन है। तो 13 गुणे 1, यानी कि 13, 13 एक कम 13 ही तो होगा ना, ये अपना हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो कॉमन है वो भी होता है और जो कॉमन नहीं होता है वो भी अपना होता है। तो पहले देख लेते हैं नहीं कॉमन जो है। अपने पास 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, फिर 13 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो इन जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का मल्टीप्लाई करो 13 से। ये ट्रिक है, मैं बता देता हूं, करोगे तो बोर्ड में आपका काफी समय सेव हो जाएगा। 4 त्याई 12 के 2 हासिल लगे 1, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, ये दोनों जाएंगे जोड़, 3 और 4, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 1 8, और 1 एक कम 1, तो 182। तो एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हमसे क्या बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं भाई। दो संख्याएं क्या अपने पास? 26 और 91, 26 और 91 दो संख्याएं हैं। इनका हम लोग गुणा करें और जो एचसीएफ और एलसीएम आया है इसका गुणा करें, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हमारा सवाल सही माना जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों अपने पास जो दो संख्याएं हैं वो हैं 26 एंड 91, और एचसीएफ है 13 और 182। इनका गुणा कीजिए। चलिए, अभी आपको मैंने बताया था ना 26 और 91, ऐसी संख्याओं गुणा कैसे करते हैं? तुरंत के तुरंत। 6 एक कम 6, 2 एक कम 2, 9 छिक्का 54, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 54 2 56 के 6 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। इसका इसमें गुणा करो, फिर कैंची गुणा कर दो, फिर इसका इसमें गुणा कर दो, 23 66 अपना आ गया। ये दो संख्याओं का गुणनफल तो भाई 23 66 आ गया। अब इसका देख लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 एक कम 3 2 5, गुणा 2 एक कम 2, 8 एक कम 8, 1 एक कम 1, 6
4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। देखो बच्चों, ये भी आ गया 23 66। यानी कि इससे पता चलता है कि जो भी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल और उनका जो लासा और मासा है उनका गुणनफल सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया हल। तो ये बच्चों आ गया अपना आंसर। जब ये आंसर आ गया बाबू, तो अब हम लोग करेंगे दूसरी संख्या। देखते हैं दूसरी संख्या भी कैसे निकालना है। ओके, इसको मैं बाबू रफ कर दूं। चलिए रफ कर देता हूं। 510 और 92, इसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, यहां पे लिखा बच्चों हमने क्या, हल, यानी कि सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 510 92। ओके, सम संख्या है, सम से जाएगी, छोटी संख्या सबसे हो गई दो सम की। 4, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो पंचे 10। अब विषम संख्या है तो विषम से ही जाएगी। 5 25, 5 एकम 5 और 17 तिया 51, 3 एकम 3। आ गया बाबू। देखो 3 से भी ये जा सकता था, 5 से काट दो, 3 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, आना घूम फिर के वही है। अब 92 का 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 23 एकम 23। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं बच्चों हम लोग क्या, इसका एचसीएफ और एलसीएम। देखो एचसीएफ मैंने अभी आपको क्या बताया था बाबू, कि जो सब कुछ कॉमन दिख रहा हो इसमें, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है बाबू, दो ही है। तो अपने पास एचसीएफ क्या आ गया, दो, और फिर है एक। तो एचसीएफ जो आ गया बच्चों वो तो आ गया दो। कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम देखते हैं। जो कॉमन है वो भी होता है और जो कॉमन नहीं है वो भी होता है। तो कॉमन क्या है बाबू, अपने पास दो है, फिर दूसरा वाला दो तो रह गया ना, तो ये भी दो हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, 17 हो गया एंड 23 हो गया। ये आ गया अपना एलसीएम। इस सब का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 23 में। 60 का मल्टीप्लाई फटाफट 23 में कर दो। 0 छत्रिक 18, 0 6 दूनी 12, 0 8 2 1 3 और 1 13, 80 आ गया। अब अपने पास ये 17 भी तो बच रहा है, इसका भी गुणा करते हैं। 0 8 7 56 के 6 हासिल लगे 5 और 7 3 21, 21 और 5 26 के 6 हासिल लगे 2, 7 1 कम 7 और 2 9। 0 हो गया, एक का जब एक का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 3 1, 0 6 8 6 14 4 हासिल लगे 1, 9 3 12 और 1 13, 3 हासिल लगे 1, 1 और 1 2। बच्चों अपना जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 23,460। हमको निकालना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। तो दो संख्याएं अपने पास क्या है, 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 23,460। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों बराबर आए तो अपना ये आंसर सिद्ध हो जाएगा। भाई दो संख्याओं का गुणनफल तो 46,920 आया है। अब एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल देख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं क्या है, 23,460 इंटू 2, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 46,920 बच्चों इसका भी आ गया। ठीक, तो इससे हमारा क्या सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।
ये सवाल भी अपना हो गया हल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरी संख्या है 336 और 54। दो एकम दो, एक बचा इधर दे दे 13, दो छिंग 12, एक बचा इधर दे दे 16, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो चौको 8, दो चौको 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम दो, 3 से कटेगा 3 सते 21, 7 से कटेगा 7 एकम 7। बड़बड़ाइए नहीं, सिंपल है, आप भी करेंगे आराम से कर ले जाएंगे। दो दूनी 4, एक बचा इधर दे दिए, हो गया 14, तो 2 सत्ते 14। अब ये आ गई और संख्या, तो जाएगा 3 से, 3 नवा 27, 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 से 3 एकम 3। तो चलो बाबू, अब इसका निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था। जो सबसे ज्यादा कॉमन हो एचसीएफ, और जो कॉमन हो और जो ना कॉमन हो वो पूरा एलसीएम है। दो कॉमन है, दो आ गया। अब इसमें तो 4 बार दो, पर इसमें तो एक ही बार, तो एक ही बार लिखेंगे ना। ठीक है, 3 कॉमन है, ये आ गया। तो एचसीएफ आ गया बच्चों 6, समझना। अब बचा एलसीएम, तो ये 2 है 4 बार, यहाँ पे 2 है 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 बार। क्योंकि भाई ये कॉमन है तो ठीक है, पर ये भी तो बचे, तो ये भी तो लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक, अब ये 3 1 बार है, ये 3 3 बार है, तो 3 आ जाएगा 3 बार। क्योंकि बच्चों ये तो ये कॉमन हो गया, ये हट गया, ये 2 बचे, ये 2 कहाँ जाएंगे, ये भी तो एलसीएम में ही आएंगे। और बचा लास्ट में 7, फिर 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 गुणे और 7 त्रिक 21, 21 त्याग कितना होता है 63 होता है बच्चों। ठीक है, अब इसका कर देते हैं गुणा। इसका गुणा हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है कि ऐसे कर सकते हैं। 8 त्रिक 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 त्याग 12 प्लस 8 छिंग 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 48 और 2 50, 50 और 10 60, 60 और 2 62 के 2 हासिल लगे 6, फिर ये 6 चौको 24 और 6 30, तो ये आ गया बाबू 3024। ये बच्चों जो अपना आया है, ये आया है एलसीएम। अब सेकंड पार्ट क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं क्या है बच्चों अपनी 336 और 54। एचसीएफ कितना है बच्चों 6, एलसीएम कितना है इतना। चलो इसका पहले गुणा कर लेते हैं, तो यानी कि 18,144 ये जो अपना आया है, ये आया एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, अब इसका भी गुणनफल यही आना चाहिए, क्या 18144। तो फिर से हमारी जो ये दो हैं ये बराबर सिद्ध हो गए। तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला क्वेश्चन लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप आसानी से उस सवाल को देख सकें और सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।